जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय सीताराम। कल से आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा में बताया किस प्रकार भगवान राम ने ताड़का को मारा और फिर आश्रम में विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए और कंदमूल फल का भोजन करके और किस प्रकार रात्रि को विश्राम किया। अगले दिन सुबह भगवान राम ने कहा कि हे मुनि जी, आप यज्ञ होम कीजिए और मैं और लक्ष्मण पहरे पर खड़े हैं, कोई आपका यज्ञ नहीं रोक सकता। और विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश में गया तो मारीच और सुबाहु, पहले मारीच आया और भगवान राम को पता है कि मारीच की लीला आगे होनी है, तो भगवान ने बिना फर का बार मारा, उसको मारीच को मारा और उसको 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया। इसके बाद सुबाहु अपने राक्षसों को लेकर आया और भगवान ने उन सब का वध कर दिया। सारे राक्षस जो विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करते थे, सारे भगवान ने समाप्त कर दिए। अब विश्वामित्र जी से कहा कि आप निष्कंटक होकर अपना हवन यज्ञ कीजिए। और फिर भगवान वहाँ रहे 2-4 दिन। इसी बीच मिथिला जनकपुर से एक संदेश वाहक आया। उसने विश्वामित्र जी को संदेश दिया कि राजा जनक ने आपको बुलवाया है। उनके यहाँ धनुष यज्ञ की रचना हो रही है और वो चाहते हैं कि आप धनुष यज्ञ में आए, हमारा अतिथि ग्रहण करें। अब विश्वामित्र जी की आंखों में चमक आ गई और विश्वामित्र जी कहने लगे, ठीक है। संदेश वाहक चला जाता है और विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण, अब तुम्हें मेरे साथ जनकपुर चलना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें अयोध्या पहुंचा दूंगा। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अगले दिन जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में एक सूना आश्रम आता है। यहाँ पर ना कोई जीव जंतु है, सिर्फ वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। वहीं पर एक शिला पड़ी हुई है। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि प्रभु, विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि मुनि, ये आश्रम जैसा लगता है खंडर सा, ये आखिर क्या है? ये किसी मुनि का आश्रम है? बोले हाँ, ये जो है मुनि का आश्रम है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम ऋषि का आश्रम है और उन्होंने एक बार अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर की बना दिया और तभी से वो आपके चरण रज का इंतजार कर रही है। भगवान राम कहने लगे कि ये तो स्त्री है। विश्वामित्र जी कहते हैं आप इस शिला को चरण स्पर्श कीजिए। राम जी कहते हैं ये तो स्त्री है। बोले स्त्री है ठीक है, लेकिन ये आपकी चरण रज चाहती है, तभी इसका उद्धार होगा। और भगवान उसको अपना चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करते ही अहिल्या नारी के रूप में आ जाती है और भगवान की स्तुति करती है। कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझे आपका दर्शन हुआ है। राम जी पूछते हैं कि किस प्रकार आपको पत्थर की क्यों बनाया। विश्वामित्र जी उनको शॉर्ट संक्षेप में वो व्याख्यान बता देते हैं कि इंद्र की गलती की वजह से अहिल्या को पत्थर का बनना पड़ा। उस कथा में हम नहीं जाते। अहिल्या बहुत
भगवान की स्तुति करती है। भगवान कहते हैं कुछ मांगो, कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने पति के बाद पति देव को भी, गौतम ऋषि को भी, अपने पति देव को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर वो मुझे पत्थर का न बनाते तो प्रभु मुझे आपका दर्शन कैसे होता। तब अहिल्या स्तुति करके फिर अपने पति धाम को चली जाती है और भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे आगे मुनि चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं। चलते चलते जब जनकपुर की सीमा में पहुंचते हैं तब एक सुंदर वाटिका देखकर विश्वामित्र जी वहीं वाटिका में रुक जाते हैं। सोचते हैं मुझे सीधा नगर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये दो राजकुमार हैं और ये इनका तो न्योता नहीं है, न्योता तो मेरे को आया है निमंत्रण, इसलिए मैं यहीं रुक जाता हूँ। और महाराज को संदेश भिजवाते हैं, राजा जनक को संदेश भिजवाते हैं कि हम आपकी जनकपुरी में आ चुके हैं और इस तरह जनकपुर की सीमा पर वाटिका में रुके हैं। राजा जनक अपने गुरुजी के साथ वहाँ वशिष्ठ जी के पास आते हैं, उनके चरणों में दंडवत करते हैं और राम और लक्ष्मण अभी पुष्प लेने के लिए गए हुए हैं, संध्या पूजा के लिए। राजा दशरथ बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा चल रही है, तभी राम और लक्ष्मण आते हैं। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी सम्मोहित हो जाते हैं और वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि विश्वामित्र जी ये कौन है? ये कहीं भ्रम तो नहीं है? अब विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि राजा जी आपको तो आपने एक ही दृष्टि में पहचान लिया कि ये भ्रम है, लेकिन भगवान मर्यादा में हैं और भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए ये भेद न खुल जाए। भगवान राम इशारा करते हैं कि गुरुजी हमारा भेद न खोलना। तो विश्वामित्र जी हंस के टाल देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और वो दूसरे उनके छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। तब राजा जनक बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते आज तो मुझे राम ने सम्मोहित ही कर लिया है, मैं तो इन्हें भ्रम ही मान रहा हूं। राजा जनक वो पुरुष हैं जिन्होंने अपने घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। बहुत सिद्ध पुरुष थे राजा जनक, आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी रहते थे। अब जब राजा जनक को पता चला कि भाई ये भी राजकुमार हैं और ये गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, तो उन्हें जनकपुर के सबसे सुंदर महल में, जो जानकी जी का महल था, उनको खाली करा के उसमें ठहराया गया, जो शहर के बीचों बीच था। अब संध्या का समय होना है, तो अगले दिन रात को गुरु जी आराम कर रहे हैं। पहले राम जी, राम और लक्ष्मण दोनों चरण दबा रहे हैं। गुरु जी ने कहा बेटा अब मेरा हो गया, आप भी आराम करो। तब दोनों भाई उठकर अपने आसन पर जाते हैं, बिस्तर पर,
अब राम जी लिटे, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। राम ने कहा भैया हो गया, आप भी आराम करो। तीनों सो जाते हैं। प्रातःकाल सबसे पहले राम जी उठते हैं, लक्ष्मण जी उठते हैं, गुरु जी बाद में उठते हैं। और उसके बाद दिनचर्या से निवृत्त होकर राम जी गुरु जी को कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण आज नगर देखना चाहते हैं, ये संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखा लाऊं। अब आप सोचो, कोई नई जगह पर आया है तो उसे नगर का क्या पता, लेकिन राम जी को तो सब पता है। गुरु जी कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ। गुरु जी मन ही मन सोचते हैं कि आप नगरवासियों को अपना दर्शन करा कर कृतज्ञ करना चाहते हो। अब राम लक्ष्मण जैसे ही नगर की गलियों में जाते हैं तो झरोकों से छतों पर चढ़कर पूरे नगरवासी उनके दर्शन करते हैं और सब मन में सोचते हैं कि वे कितने सुंदर हैं ये राजकुमार। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इन्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। और हम तो कहते हैं कि जिन्होंने इस सांवरे को बनाया है उसी ने जानकी को बनाया है, और जानकी का विवाह तो इन्हीं के साथ होना चाहिए। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, हम तो आपसे यही मांगते हैं। ऐसा सब विचार करते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोपहर बाद 4 बजे करीब कहते हैं गुरुजी हम पुष्प लेकर आते हैं शाम की पूजा के लिए। और जनक जी की एक वहाँ वाटिका थी जिसमें पुष्प लगे रहते थे, और उसी के बीचों बीच एक पार्वती माता का मंदिर होता है। अब जानकी जी पार्वती जी माता के मंदिर में रोज पूजा करने जाती हैं। अब पूजा का समय भी वही है 4-5 बजे का। और उधर राम जी वाटिका के गेट पर पहुंचते हैं। सीता माता अंदर आ चुकी हैं पूजा करने के लिए। मालिक कहता है भाई ये इसमें आप अंदर नहीं जा सकते, इसमें अंदर जानकी जी पूजा कर रही हैं। उन्होंने कहा हमें मंदिर में नहीं जाना, हमें तो वाटिका में से कुछ पुष्प लेने। सीता जी अपनी सहेलियों के साथ वाटिका में पूजा, अंदर मंदिर में पूजा कर रही हैं। उनमें से एक सखी वाटिका में घूम रही है। तो वो माली से कहते हैं भाई हमें अंदर कुछ पुष्प लेने हैं पूजा के लिए, बस उसके बाद हमें चले जाएंगे। तो कहता है भाई ये तो यहाँ जनक नंदिनी का अधिकार चलता है, जनक जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। राम जी कहते हैं बोलने में क्या हर्ज है, हमें फूल लेने। वो कहता है जनक नंदिनी की। राम जी बोलते हैं जय, और अंदर प्रवेश मिल जाता है। और फिर वो कुछ फूल चुनते हैं। इतने में वो सखी राम लक्ष्मण का दर्शन कर लेती है और पागलों की तरह भागती हुई इस मंदिर में जाती है। जानकी जी से कहती है कि आज वाटिका में 2 सुंदर राजकुमार आए हैं, एक सलोना है एक गोरा है। उनको देखकर मैं तो पागल हो गई हूँ, मैंने इतना सुंदर रूप कभी देखा ही नहीं है। जानकी जी के मन में अभिलाषा होती है और वो भी बाहर निकल कर जरा देखती हैं तो 2 सेकंड के लिए राम जी उधर ही आ रहे हैं। दोनों का, राम और सीता जी की निगाहें मिलती हैं 2 सेकंड के लिए, और सीता जी अंदर वापस चली जाती है। राम जी भी आगे बढ़ जाते हैं। आज लक्ष्मण से राम जी कह रहे हैं आज तक मैंने इतनी स्त्रियों को देखा, कभी मेरे मन में कोई मलिनता या कोई विचार नहीं आया है। आज पता नहीं कैसे विचार हो रहे हैं, पता नहीं विधाता ने क्या है लिखा है। तब जानकी जी मंदिर में जाती हैं और पार्वती माता से कहती है कि माँ आप मेरे मन में क्या है आप जानती हो।
और पार्वती जी की पूजा कर रही है, और पूजा करते करते पार्वती जी के गले में से माला खसकती है और सीता जी के गले में आ पड़ती है। जब हमें कोई माला मंदिर में दे दे तो समझ लो बिना मांगे मिला है, तो समझ लो आपका काम सिद्ध हो गया है। माता बड़ी प्रसन्नता से अपने घर जाती हैं। अगले दिन धनुष यज्ञ की तैयारी है। धनुष यज्ञ के लिए बड़े बड़े राजा भी बहुत लोग आ रखे हैं, और उस सभा में बहुत एक ऊंचा सा मंच बनाया गया है, जिस पे विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के साथ बिठाया गया है, क्योंकि ये विशेष अतिथि हैं। अब आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। धनुष यज्ञ की कथा कल करेंगे। भगवान राम आज रात जनकपुर में ही अपने गुरु जी के साथ विश्राम करते हैं। कल धनुष यज्ञ है तो कल कथा करेंगे हम भी। आज की कथा को यही विराम। भाइयों और भक्तों, अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पर आप लिखोगे @राम के संगे के गुप्ता तो हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। उसको लाइक सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करें, राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।